हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द पपाया कोडर्स। एंड अभी तक हमने क्या कर लिया था जो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पोस्ट में हमने क्या कर लिया था। पोस्ट में ये रहा हमारा पोस्ट। एंड पोस्ट में हम इतने सारे जो भी था वो डिफाइन कर लिए थे। एंड अब आते हैं मेरे पोस्ट डीटीओ में। पोस्ट डीटीओ में हमने टाइटल लिखा था, कंटेंट लिखा था। एंड अगेन जो हमारा पोस्ट रेपो था, ये रहा हमारा पोस्ट रेपो। एंड पोस्ट रेपो में हमने फाइंड बाय यूजर एंड फाइंड बाय कैटेगरी। तो उस वीडियोज़ में मैं थोड़ा सा चीज़ें बताना भूल गया था कि इसके बारे में मैं देखो, मैंने ये जो फंक्शन बनाया फाइंड बाय यूजर, ये फंक्शन बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ता है। हमें पहले स्मॉल में FIND फाइंड, ये फाइंड लिखना होता है। एंड अगेन फिर कैपिटल BY, ये हमें फाइंड बाय, ये हमारा ये तो फिक्स रहता है, इतना तो हमें लिखना ही लिखना है। एंड अगेन हमारा जो भी यहाँ पे नेमिंग, जो भी नेम यहाँ पे यूज करना हो, ये हम अपने हिसाब से नेम यूज कर सकते हैं। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि हमें स्टार्टिंग का फाइंड बाय ये हमारा ऐसे ही ये हम लिखते हैं। अगर हमें अपना खुद का कस्टम मेथड यहाँ पे बनाना है, ये हम जहाँ भी, अगर हमें यूजर में बनाना हो तो यूजर रेपो के अंदर बनाएंगे, कैटेगरी में बनाना हो तो कैटेगरी रेपो के अंदर बनाएंगे। तो सेम एज इट, अगर पोस्ट रेपो में बनाना है तो हमें पोस्ट में बनाना है तो मैं पोस्ट रेपो के अंदर हमने ये चीज़ें बनाई। एंड इसके बाद हमने एक और बनाया था फाइंड बाय कैटेगरी। तो ये फाइंड बाय देख रहे हो आप, ये कांस्टेंट है एंड ये हमारा कैटेगरी। और इसका जो भी कैमल के सके ऐसे यूज होने वाला है। पहला ये स्मॉल होगा, अगर ये आप गलत करते हो ये फंक्शन काम नहीं करेगा, आप ट्राई कर सकते हो। तो ये स्मॉल ही रहेगा। एंड ये अगेन B कैपिटल रहेगा। एंड जो भी हम अपना नेम यूज करेंगे वो उसका भी जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। सेम एज इट इज यहाँ भी है, यहाँ पे F स्मॉल है एंड अगेन B कैपिटल है। एंड अगेन कैटेगरी का जो हमारा ये जो भी, ये यहाँ पे हम कुछ भी नेम अपना हिसाब से चूज कर सकते हैं। और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है फाइंड बाय यूजर, तो या इसका कहने का मतलब ये क्या होगा, वो यूजर हम उसको यूजर पास करेंगे, वो चेक करेगा कि ये यूजर है कि नहीं। अगर है यूजर तो उस यूजर के जितने भी सारे पोस्ट होंगे वो सारे पोस्ट हमें मिल जाएंगे। सेम वैसे फाइंड बाय कैटेगरी, यानी कैटेगरी के हिसाब से हमें पोस्ट रिटर्न करना है। तो यानी कि मान लो यहाँ पे यूजर है तो यूजर के कितने सारे पोस्ट हैं वो रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे लिस्ट ऑफ जितने भी पोस्ट हैं। वैसे ही कैटेगरी, इस कैटेगरी के अंदर कितने सारे पोस्ट हैं तो वो सारे पोस्ट में रिटर्न हो जाएंगे। तो अगर हमें ऐसी चीज़ें बनानी हो तो हम यहाँ पे अपना खुद का कस्टम मेथड यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो इस मेथड के हेल्प से हम यूजर देंगे और यूजर के अंदर उस यूजर ने जितने भी सारे पोस्ट किए होंगे वो पोस्ट रिटर्न मिल जाएगा हमें। एंड कैटेगरी पास करेंगे कि इस कैटेगरी के अंदर जितने भी सारे पोस्ट होंगे वो सारे हमें पोस्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। और हम अपना जो हमारा पोस्ट डीटीओ है, और पोस्ट डीटीओ में हमने क्या क्या लिया था, वेट, पोस्ट डीटीओ में हमने टाइटल लिया था, कंटेंट लिया था। तो एक काम करते हैं हम, ये हमारा जो पोस्ट एंटिटी है इसमें हम कई बार हम सारी मॉडिफिकेशन करेंगे, बार बार कुछ रिमूव करेंगे, कुछ ऐड करेंगे। क्योंकि इसमें हमारा जो यूजर था, कैटेगरी था, वो तो बहुत सिंपल था कि हमने बस सर्विस बनाया, सर्विस सिंपल बनाया। और इसमें हमें सबको ऐड करना है, यानी कि ये जो हमारा मेन एंटिटी है पोस्ट, इसमें कैटेगरी को भी लिंक करके चलना है, यूजर को भी लिंक करके चलना है। तो हम आगे जो भी कोड लिखेंगे, अगेन मैं बता रहा हूँ, हमें जब सर्विस लिख देंगे, सर्विस सिंपल लिख देंगे, फिर जब हमें नया कोई कोड और उसके आगे फिर कुछ अगर ऐड करना हो तो पूरे कोड को हमें बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो इस एंटिटी में, पोस्ट एंटिटी में इस चीज़ की हमें आदत डाल लेनी होगी कि हमें कई बार चीज़ें ऐड और डिलीट करनी पड़ेंगी। तो मैं एक काम करता हूँ, जो हमारा पोस्ट है, यहाँ पे पोस्ट में क्या है, यूजर है और कैटेगरी है, एडेड इमेज नेम कंटेंट, ये हम क्या करते हैं इस बार हम इसको सारी ऐड कर लेते हैं वैल्यू। मैं बताता हूँ मैंने क्यों कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ। मैंने पिछली बार कहा था कि टाइटल एंड कंटेंट लेते हैं, बट मैंने सर्विस क्लास में मैंने सोचा कि मैं ये सब चीज़ें मैं सर्विस क्लास में इम्प्लीमेंट करूँ। तो जब चीज़ें हमें मिलेंगी तो मैं सर्विस क्लास में खुद से ऐड कर दूँगा। तो जब मैं सर्विस क्लास बनाऊँगा तो वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बट फ़िलहाल ये हमने टाइटल लिया था, कंटेंट तो लिया ही था, इमेज नेम भी हम ले लेते हैं जो हमारा पोस्ट वीडियो में है, पोस्ट में है। एंड एडेड डेट भी ले लेते हैं, और बाकी ये सब चीज़ें हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड कैटेगरीज भी हम ले लेंगे, लेकिन कैटेगरीज में मैं बताता हूँ, कैटेगरी डीटीओ लेंगे ना कि कैटेगरी लेंगे। यहाँ पे कैटेगरीज है, कैटेगरीज मैं देखता हूँ सजेस्ट करता है या नहीं। कैटेगरी डीटीओ, हाँ मिला, तो कैटेगरी डीटीओ मैंने ले लिया।
एंड अगेन ऐसे ही हम यूज़र DTO ले लेंगे। तो मैंने क्या किया, मैं फिर से बताता हूँ। जो मेरा पोस्ट है, हम पोस्ट जब बनाते हैं तो ये हमारा जो पोस्ट होता है ये हमारा डेटाबेस में चीज़ें सेव करने के लिए रखते हैं, और ये एग्जैक्टली उसी के लिए सेव ज़्यादा हम सेव करने के लिए डेटाबेस में वैल्यू वो रखने के लिए रखते हैं। बट अगर हमें कोई चीज़ें ट्रांजेक्शन में हमें यानी कि बार बार रिस्पॉन्स करना है, उस चीज़ों को यूज़र को क्लाइंट को दिखाना है, तो हम एक पोस्ट DTO बनाते हैं। एंड उस पोस्ट DTO के अंदर हम क्या करेंगे, वही सारी चीज़ें ऐड करके और इसी चीज़ को हम रेस्पॉन्स में सेंड करते हैं। तो हम टाइटल ले लिए हैं, कंटेंट ले लिए हैं, इमेज नेम ले लिए हैं, एडिट डेट ले लिए हैं, कैटेगरीज ले लिए हैं, एंड इसके बाद हमने यूज़र भी ले लिया है। और इस यहाँ पे ये जो हमारा पोस्ट DTO है, तो इसीलिए हम कैटेगरीज को भी यहाँ पे कैटेगरी DTO लेंगे, एंड जो हमारा यूज़र ये हमारा यूज़र है इसको भी हम यूज़र DTO में लेंगे, ना कि कैटेगरी में लेंगे। कैटेगरी में लेंगे तो हम एक प्रॉब्लम में फंसेंगे। अगर हम कैटेगरी में लेते हैं तो अगर हम जब इसको रन कराएंगे, कैटेगरी जब हम फाइंड करेंगे, तो हमारा जो हम मैपिंग किए हैं 1 to many, many to 1, तो वो एक क्या होगा, लूप में चलने लगेगा। उसी चीज़ को हम बचने के लिए कैटेगरी DTO ले लिए हैं। वो आपको समझ में आएगा जब मैं सर्विस क्लास एंड सर्विस सिंपल क्लास बनाऊंगा, तो एग्जैक्टली हर चीज़ें समझ में आएंगी। बट फिलहाल आप ये समझो कि अगर हम पोस्ट DTO में अगर ऐड करते हैं, तो जो हमारा मेन है वो तो पोस्ट DTO में सारा हमने ले लिया, एंड अगर कैटेगरी और यूजर दूसरे क्लास भी अगर हम उसको ले रहे हैं, क्योंकि हमारी ये पोस्ट में है, हमने पोस्ट में कैटेगरीज भी लिया है एंड यूजर भी लिया है, तो हम पोस्ट DTO में जब लेंगे तो इसको बस हम DTO में चेंज कर देंगे, यानी कि कैटेगरी को DTO में कर देंगे, यूजर को यूजर DTO में कर देंगे, बाकी सब चीज़ें एग्जैक्टली सेम रहेंगी। तो इतना होने के बाद अब हम आते हैं अपने पोस्ट सर्विस में, एंड हमें क्रिएट के लिए करना था, अपडेट के लिए करना था, डिलीट के लिए करना था, ये सारी चीज़ें हमें करना था। तो चलते हैं हम इसके लिए कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्विस नोटेशन यूज करेंगे। ये रहा हमारा सर्विस नोटेशन, एंड इसके बाद हमें क्रिएट करना है। तो क्रिएट करते टाइम हम सबसे पहले लिखेंगे पोस्ट DTO, यानी कि यही हमें रिस्पॉन्स करना है। रिस्पॉन्स करना है मतलब आप समझो, पोस्ट DTO हमारा ये है, और पोस्ट ये रहा हमारा पोस्ट सर्विस। हाँ, तो ये रहा हमारा पोस्ट DTO। एंड अभी तक आप देखते आ रहे हो वीडियो, जो हमने यूजर के लिए सर्विस लिखा था और कैटेगरी के लिए सर्विस लिखा था, तो आपको ये क्लियर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे लिखूँगा मैं क्रिएट पोस्ट, एंड इसके अंदर मैं दो चीज़ पास कर दूंगा, पोस्ट DTO एंड पोस्ट DTO। ये हमारा क्रिएट के लिए हो गया। एंड अगेन हम आते हैं अपडेट के लिए। अपडेट में मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ पोस्ट DTO, एंड पोस्ट DTO में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट पोस्ट, और अपडेट पोस्ट में मुझे दो चीज़ पास करना है, पोस्ट DTO, एंड इसके बाद हमें करना है इंटीजर एंड पोस्ट की ID। यहाँ पे हमने एक चीज़ और मिस कर दिया, पोस्ट DTO, यानी अब जब हमें अपडेट करना है तो अपडेट करते टाइम हमें पोस्ट DTO यानी कि डेटा हम पोस्ट DTO से जो वैल्यू है वो तो लेंगे ही लेंगे, और साथ में ही जो पोस्ट की ID होगी वो पोस्ट ID, यानी कि 2 को अपडेट करना है कि 3 को अपडेट करना है, तो पोस्ट ID भी लेंगे अपडेट करने के लिए। इसके बाद हम चलते हैं डिलीट पे। डिलीट में क्या करना है, हमें कुछ रिटर्न करेंगे नहीं, तो वो वर्ड ले लेते हैं, एंड यहाँ पे लिखते हैं हम डिलीट एंड डिलीट पोस्ट, और इसके अंदर केवल ले लूँगा मैं इंटीजर पोस्ट ID, यानी सिंपल है। पोस्ट ID जो भी हमें ID मिलेगा उस ID को हम डिलीट कर देंगे। एंड उसके बाद है गेट ऑल पोस्ट। तो गेट ऑल पोस्ट है तो ऑब्वियसली हमें ये करना पड़ेगा लिस्ट में, लिस्ट, एंड इसके अंदर मैं पास कर दूंगा पोस्ट, यानी कि गेट सारे पोस्ट हमें मिल जाएंगे। एंड इसका फंक्शन का नाम मैं रखता हूँ गेट
ऑल पोस्ट्स, एंड इसके अंदर हम पास करेंगे। इसके अंदर पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जब आईडी के थ्रू पास करते हैं तब हम आईडी देते हैं। गेट ऑल पोस्ट मतलब जितने भी, जब ये फंक्शन चलेगा तो जितने भी सारे पोस्ट होंगे वो सारे पोस्ट हमें मिल जाएंगे। तो गेट ऑल पोस्ट का तो सिंपल है। एंड अगेन हम करते हैं गेट सिंगल पोस्ट। तो इसी को कॉपी करता हूँ और बस इसके अंदर आईडी पास कर देना है, एग्जैक्टली सेम है। एंड यहाँ पे मैं आया, वी किया, एंड यहाँ पे है गेट सिंगल कर देता हूँ, यहाँ पे गेट सिंगल पोस्ट एंड गेट सिंगल पोस्ट, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं गेट पोस्ट बाय आईडी। तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ, ये ज़्यादा सही है, गेट पोस्ट बाय आईडी। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इंटीजर में पास करूँगा, इंटीजर एंड उसकी पोस्ट की आईडी। तो ये हमारा हुआ पोस्ट आईडी। तो ये हमारा सिंगल गेट ऑल पोस्ट, गेट सिंगल पोस्ट, एंड अब क्या बच रहा है, गेट ऑल पोस्ट बाय कैटेगरी। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये भी आसान है, लिस्ट, एंड लिस्ट के अंदर हम पास कर देंगे ऑब्वियसली ये हमारा पोस्ट, हाँ पोस्ट, एंड अगेन गेट पोस्ट्स बाय कैटेगरी, गेट पोस्ट बाय कैटेगरी, और इसके अंदर कैटेगरी की आईडी पास कर देंगे। इंटीजर कैटेगरी आईडी, ये हमारा कैटेगरी के लिए हो गया। एंड अब हम करते हैं गेट ऑल पोस्ट के लिए। तो ये हमारा रहा गेट ऑल पोस्ट, इसके अंदर भी सारा पोस्ट मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली लिस्ट में स्टोर करेंगे, लिस्ट पोस्ट गेट ऑल पोस्ट बाय यूजर, और यहाँ पे लिखूँगा, इसी को कॉपी करता हूँ और इसी को एग्जैक्टली यही चीज़ें यहाँ भी यूज होने वाली हैं। तो कॉपी किया एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। एंड गेट पोस्ट बाय कैटेगरी ना हो के यहाँ पे मैं चेंज करूँगा इस बार यूजर, ये रहा हमारा यूजर। एंड कैटेगरी की आईडी की जगह पे कर दूँगा यूजर आईडी, यहाँ पे मैं कर दूँगा यूजर आईडी। तो हमारा गेट ऑल पोस्ट बाय यूजर हो गया। एंड लास्ट है हमारा सर्च पोस्ट। तो इसके लिए हम बनाएंगे लिस्ट पोस्ट, यानी कि जितने सारे पोस्ट होंगे सर्च करते टाइम वो सारे रिटर्न करने वाले हैं। तो लिस्ट ऑफ पोस्ट रिटर्न कराएंगे। एंड फंक्शन का नाम रखता हूँ मैं सर्च पोस्ट, और इसके अंदर हम कीवर्ड पास करेंगे, यानी कि उस कीवर्ड से वो सर्च करेगा, स्ट्रिंग एंड कीवर्ड। ठीक है, ये हमारा क्लोज करते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने क्या किया है, मैंने इंटरफेस में मैंने सर्विस एनोटेशन यूज किया है ताकि ये हमारा सर्विस की तरह सर्विस पता चले। एंड हमने क्रिएट के लिए क्या किया है, जो हमें जो हम पोस्टमैन पे जो हमें डेटा मिलेगा, पोस्ट DTO के थ्रू डेटा रिसीव करेंगे और क्रिएट फंक्शन को कॉल कर देंगे, हमारा पोस्ट क्रिएट हो जाएगा, जो कि हम सर्विस सिंपल में क्रिएट का जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो लिखेंगे। तो क्रिएट के लिए हो गया। अपडेट के लिए क्या करना है, अगेन हम पोस्टमैन से जो भी हमारा डेटा होगा पोस्ट DTO फॉर्म में उसको लेंगे और पोस्ट की आईडी लेंगे, यानी कि किस आईडी को इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्म नहीं अपडेट करना है। तो उस पोस्ट आईडी लेंगे और डेटा लेंगे और इसको अपडेट कर देंगे, अपडेट पोस्ट को कॉल करेंगे, अपडेट हो जाएगा। डिलीट के लिए बस हम पोस्ट आईडी लेंगे और पता चलेगा कि हाँ 3 को डिलीट करना है या 2 को, फिर उसको हम डिलीट पोस्ट कर देंगे तो हमारा डिलीट हो जाएगा। गेट ऑल पोस्ट, गेट ऑल में क्या करना है हमें, गेट ऑल में हमें सिंपल गेट ऑल पोस्ट फंक्शन यूज करना है और जितने भी सारे पोस्ट होंगे वो सारे पोस्ट रिटर्न हो जाएंगे। बट हम रिटर्न में तो केवल पोस्ट DTO में रिटर्न कर रहे हैं, हमें जब भी रिटर्न करना है पोस्ट DTO रिटर्न करना है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर दिया है, यहाँ पे कर लेंगे पोस्ट DTO, एंड यहाँ पे भी पोस्ट DTO है, एंड यहाँ पे भी पोस्ट DTO होगा ऑब्वियसली, पोस्ट DTO, एंड अगेन यहाँ पे भी पोस्ट DTO,
एंड अगेन यहाँ पे भी पोस्ट डी। ये आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ये चीज़ें पहले बता दिया है कि जब भी हमें रिटर्न करना है हमें वो डी फॉर्म में ही रिटर्न करेंगे। तो हमने खैर अभी यहाँ तक देख लिया था कि अगर हमें गेट ऑल पोस्ट, सारे पोस्ट को गेट करना है तो बस हम ये फंक्शन यूज करेंगे जो कि अभी इम्प्लीमेंटेशन इसका हमें लिखना बाकी है। एंड ये पोस्ट डी सारे लिस्ट ऑफ पोस्ट डी चल जाएंगे। गेट सिंगल पोस्ट करना है तो आईडी पास करेंगे, गेट सिंगल पोस्ट मिल जाएगा। एंड अगेन गेट पोस्ट बाई कैटेगरी करना है तो कैटेगरी की आईडी पास करेंगे, हमें वो पोस्ट लिस्ट ऑफ जितने उस कैटेगरी के अंदर जितने भी पोस्ट होंगे सारे पोस्ट मिल जाएंगे। अगर हमें गेट ऑल पोस्ट बाई यूज़र फाइंड करना है तो यूज़र की आईडी देंगे और उस यूज़र के जितने सारे पोस्ट होंगे सारे पोस्ट हमें मिल जाएंगे। एंड अगेन हमें पोस्ट सर्च करना है तो कीवर्ड देंगे कि आप किस कीवर्ड से हम सर्च करना चाहते हैं और उस कीवर्ड से जितने भी सारे पोस्ट होंगे वो लिस्ट के फॉर्म में सारे पोस्ट हमें मिल जाएंगे। ये यहाँ तक बहुत सिंपल था एंड यहाँ तक आपको एग्जैक्टली सब चीज़ें समझ में आई होंगी। और आप ध्यान से देखो तो भाई हमने यहाँ तक तो कुछ किया ही नहीं है। गेट ऑल पोस्ट गेट सिंगल यहाँ तक तो हम तो पहले से ही करते आ रहे थे, हमने ये सब चीज़ें थोड़े बहुत एक्स्ट्रा लिखी हैं। और जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ गेट ऑल पोस्ट बाय कैटेगरी एंड गेट ऑल पोस्ट बाय यूजर, मैंने इसका जब मैं इम्प्लीमेंटेशन क्लास लिखूँगा तो हमें एक और फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है पोस्ट रेपो में। जो हमने ये बनाया था फाइंड बाय यूजर फाइंड बाय कैटेगरी, ये हमने इसीलिए बनाया था क्योंकि ये हमें बनाया नहीं मिलने वाला, हमें खुद से बनाना है। तो इसलिए हमने ये चीज़ें बना के रखी हैं कि आगे हमें यूज इसके हमें करना है। तो ये मैं इसी यहाँ पे आप देख सकते हो गेट ऑल पोस्ट बाय कैटेगरी एंड गेट ऑल पोस्ट बाय यूजर, तो इसी दोनों के अंदर वो चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे। एंड सर्च पोस्ट ये भी हम देखेंगे ये कैसे किया जाएगा। तो चलते हैं फ़िलहाल इसका हम इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, ये हमारा पोस्ट सर्विस है एंड इसके अंदर बनाएंगे पोस्ट सर्विस इम्पल। तो एक और क्लास बनाते हैं, ये हमारा क्लास एंड इसका नेम रखते हैं पोस्ट सर्विस इम्पल। एग्जैक्टली ये हमारा हो गया। इंटर करते हैं और इसको क्या करेंगे मैं देख लेता हूँ। यहाँ से हमने किया था इम्प्लीमेंट, तो पोस्ट सर्विस से यहाँ पे क्या करेंगे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। किसको इम्प्लीमेंट करना है, जो हमने यहाँ पे पोस्ट सर्विस जो बनाया है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं पोस्ट सर्विस, इसको मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया। एंड जब इस पर एक बार क्लिक करो और ऑल्ट इंटर क्लिक करना है, ऑल्ट इंटर एंड इम्प्लीमेंट पे क्लिक करना है, सारे हमारे सेलेक्ट हो गए। और कोई अगर सेलेक्ट नहीं है तो आपको कंट्रोल ए से सारे सेलेक्ट कर लेना है। एंड जैसे मैं ओके पे सेंड करूँगा हमारे सारे ओवरराइड हो जाएंगे। जितना हमने पोस्ट सर्विस में जो जो चीज़ें हमने बनाई थी वो सब चीज़ें यहाँ पे एग्जैक्टली पूरा नलवल सब चीज़ ओवरराइड किए कर दिया। तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये हमारा क्रिएट पोस्ट के लिए हमें यहाँ पे प्रोग्रामिंग जो अपनी जो भी हमें यहाँ पे कोड करना है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये हमारा अपडेट के लिए हो गया, ये डिलीट पोस्ट के लिए हो गया, ये गेट ऑल पोस्ट के लिए हो गया, ये गेट पोस्ट बाय आईडी के लिए, एंड ये रहा हमारा गेट पोस्ट बाय कैटेगरी, एंड ये रहा हमारा गेट पोस्ट बाय यूजर, एंड लास्ट में हमारा है सर्च पोस्ट। तो हमने यहाँ तक देख लिया। तो बस अब चलते हैं जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है इसकी कोडिंग करते हैं। एंड देन हमें एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा एंड कंट्रोलर के बाद हम अपने पोस्टमैन में चेक करेंगे कि ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो चलते हैं, इसे हम कंप्लीट करते हैं। एंड ये वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इस चीज़ को हम कंप्लीट करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।